नमस्कार, मैं विकास सूर्या द रे ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। अब मैं कुछ अन्य सेंटेंस को लेता हूं जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही रिलेटिव है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो आइए सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के और प्रकार के सेंटेंस को अभी कैसे बनाया जा सकता है। ये जनरली जो क्लास है ये छोटे बच्चों के लिए है जिन्हें टेंस समझने में बहुत परेशानी होती है। तो मैं आसान शब्दों में, आसान भाषा में उन्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये YouTube पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सिखाने का मेरा प्रयास है। अगर छोटे बच्चों का बेसिक इंग्लिश अच्छा होगा तो उन्हें बड़े क्लास में इंग्लिश की बुक पढ़ने में, समझने में आसानी होगी। इसे कोई भी छोटे बच्चे आराम से समझ सकते हैं। कभी कभी 9th-10th के बच्चों को भी समझने में, इंग्लिश की किताबें समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैंने प्रयास किया है कि वैसे बच्चों को जिन्हें इंग्लिश समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो, उसके लिए अगर उनकी वोकैबुलरी थोड़ी अच्छी है, उनका सेंटेंस का ज्ञान अच्छा है, तो वो आराम से ट्रांसलेशन को समझते हुए बुक को भी आराम से समझ सकते हैं। तो इसलिए मैंने कुछ टॉपिक रखे हैं। मैं समय समय पर अलग अलग प्रकार के चैप्टर को पढ़ाऊँगा, बताऊँगा। अगर आपको मेरा वीडियो और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो, समझ में आता हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद। तो मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ टेंस। ये जो सेंटेंस है, सबसे पहले लिखा है सूर्य पूरब से उगता है। सबसे पहले हमने बताया था कि सेंटेंस में मेन वर्ब को पहचानना सीखते हैं। मेन वर्ब है हमारा उगना। उगना से बना है उगता है। क्यों? क्योंकि इसमें ता है लगा हुआ है। जब भी ता है, ती है लगा होता है तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो वैसी स्थिति में यहाँ ये मेन वर्ब हो गया। सेंटेंस हमारा क्या है? मेन वर्ब का पहला फॉर्म होगा या पांचवा फॉर्म। उसके लिए हमारा सब्जेक्ट देखना इंपॉर्टेंस है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सूर्य कितना होता है? वन पीस, सिंगुलर होता है। तो ये सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण यहाँ मेन वर्ब का पांचवा फॉर्म यूज करेंगे। ठीक, तो आइए सेंटेंस बनाते हैं। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब का पहला या पांचवा फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस में ईएमआर का प्रयोग नहीं लगता है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। तो सेंटेंस है हमारा द सन। सन के पहले द क्यों यूज किए? क्योंकि द के बहुत सारे रूल हैं। उसमें से एक रूल है कि विद द नेम ऑफ प्लैनेट, सन, मून, सैटेलाइट, ये सब के नाम के साथ द का प्रयोग करते हैं। द का प्रयोग किस चीज़ को डेफिनेट या निश्चित करने के लिए लगाया जाता है, या जिस चीज़ के बारे में हमें पहले से जानकारी हो। ठीक है, तो वैसी स्थिति में हम लोग द का प्रयोग करते हैं। तो द सन हो गया।